अगला अध्याय जो घातांक का है, इसके सारे नियमों को मैं एक बार, हाँ वो जो an लिखा है उसमें ऋण आ सकता है? किसमें ऋण? जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ। घातांक के नियम का पहला नियम कौन सा नियम है? अभी के अभी याद करना है। कौन सा नियम पहला? गुणा का नियम। गुणा का नियम क्या कहता है कि अगर आधार बराबर हो, और आधार और घात किसको कहते हैं? जैसे कोई संख्या है a, उसका घात अगर m है तो इस संख्या को a को आधार कहेंगे और उस m को क्या कहते हैं? घात। पहला नियम गुणा का नियम कहता है कि अगर आधार समान हो और आपस में गुणा हो रहा हो तो उसकी घातें जुड़ जाती है ये। और ये इस प्रकार उदाहरण से आप समझ सकते हो कि दोनों जगह आधार समान है, गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ जाएगा। दूसरा नियम, अगर भाग कर रहे हैं और आधार समान है तो घातें आपस में घट जाती हैं। a की पावर m बटे में a की पावर n हो तो a की पावर m ऋण n हो जाता है। तीसरा नियम, इसे आप इससे समझ सकते हो, अगर दो संख्या आपको दिया रहेगा 3 की घात 2 बटे में 3 की घात, मतलब ऊपर लिखा है 3 की घात 3, नीचे लिखा है 3 की घात 2, इसे हल करोगे तो ये 3 की घात 3 ऋण 2, मतलब घातें आपस में घट जाती हैं जब भाग में होता है। दूसरा नियम है घात के ऊपर घात। a की पावर m अगर पूरे की पावर में n है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 3 की घात 2 है और पूरे की घात में 4 है, इसे हल करेंगे तो 3 की घात में 2 गुणा 4 अर्थात 8 आ जाएगा। अगला नियम, अगर दो संख्या अलग अलग हैं और पूरे की घात में अगर m है तो इस घात को इन दोनों संख्या के इंडिविजुअल घात के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे वहाँ लिखा हूँ 3 गुणा 4 पूरे की घात में 2, तो इसे आप लिख सकते हो 3 की घात 2 गुणा में 4 की घात 2। अगला नियम जैसे गुणा का था वैसे भाग का है। अगर मान लो दो संख्या बटे के रूप में दिया है, a बटे में b और पूरे के घात m, तो इस घात में जो m लिखा है उसको आप इंडिविजुअल लिख सकते हो, a की घात m और b की घात m। ये जैसे उदाहरण से देख सकते हो 3 बटे में 4 पूरे की घात अगर 5 है तो 3 की घात भी 5 लिख सकते हो, बटे में 4 की घात 5। अगला नियम ये कई जगह उपयोग होगा, अगर किसी भी संख्या की घात में शून्य है तो उसका मान 1 हो जाता है। लास्ट नियम है कि किसी घात को ऋणात्मक है तो धनात्मक कैसे बनाएंगे, ये वाला नियम है। यहाँ समझने का प्रयास करना। a की घात अगर m है तो इसे 1 बटे a की घात ऋण m लिख सकते हैं। ऐसा करने पे क्या पता चला कि जो m धनात्मक था इसे अगर 1 बटे a की घात लिखें तो ये m ऋणात्मक हो जाता है। अगर मान लो इसी को ऋणात्मक है, आपके पास कोई संख्या दिया है जैसे 1 बटे 3 की घात ऋण 5, अब आप चाहते हो कि आप 3 की घात को धनात्मक बनाओ, तो ये जो 1 बटे है ना इसके बराबर में बगल में इस 3 की घात 5 लिख सकते हो। यहाँ पर देखो ये घात ऋणात्मक था, अब ये धनात्मक हो गया है। तो ये सब नियम को याद रखना है, अभी अप्लाई होगा, नोट करो।